हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। सूर्य आई की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने आप लोगों के लिए मैथ का क्लास लेकर के आया था। जैसा कि हम लोग मैथ का शुरुआत कर चुके हैं। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए मैथ की क्लास है। हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था। नंबर सिस्टम में एक क्लास लिए थे, उसमें कुछ फैक्ट को बताए थे, कुछ उस फैक्ट को आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लोग देखिए शुरू से लेकर के अंत तक। इस पर लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने मित्रों, दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास भेजिए और इस वीडियो का लाभ उठाइए। इस मैथ का मैं टीचर शुरुआती से ही रहा हूं और ज़्यादा दिन तक हमको मैथ पढ़ाने का अनुभव है। मैथ में हम आप लोगों को बता देते हैं, मैथ से हमको प्यार है। मैथ से मैं प्यार करता हूं। दिस इज माई गर्लफ्रेंड। मेरी वह गर्लफ्रेंड है। मैं उससे प्यार करता हूं। प्यार इस तरह से करता हूं कि मैं जब मैथ को देखता हूं तो वह हमारी गर्लफ्रेंड नजर आती है। इसीलिए मैं मैथ को गर्लफ्रेंड समझता हूँ। इसीलिए मैथ के लिए आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जरा सुनिएगा उस गाना को और दिल थाम के इस गाना को सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। गाना ये पुराना गाना है। उस मैथ के प्रति, वो मैथ हमारी गर्लफ्रेंड है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसीलिए मैथ को कहता हूँ, अपने दिल की दर्द को बयां करते हुए मैथ से कहता हूँ, क्या कहता हूँ? चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, तुझसे बिछड़ के ये प्यार न होता कम। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, तुझसे बिछड़ के ये प्यार न होता कम। तेरी याद जो आती है मेरे आंसू बहते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे ही मैंने मैथ को मिस करता हूँ, याद करता हूँ, तो समझ जाइए हमारे दिल टूटने लगता है। मैं मैथ से दूर नहीं होना चाहता। जिस तरह से मैं प्यार करता हूँ उसी तरह से मैं आप लोगों के अंदर मैथ का रुझान पैदा कर दूंगा। मैथ की हर एक कमजोरी को दूर कर दूंगा। बस इस वीडियो के साथ बने रहिए। हमने कल बताया था कि मैथ 3 टाइप का होता है, एक नंबर सिस्टम, एक अरिथमेटिक, एक एडवांस मैथ। मैथ 3 टाइप का होता है। मैथ के 3 पार्ट हैं, एक नंबर सिस्टम, एक अरिथमेटिक, एक एडवांस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को हमने बताया था, नंबर सिस्टम में बताए थे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला बुक, मैथ का पहला बुक नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण में डिजिट का चर्चा कर चुके थे। डिजिट 10 होते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 1, लार्जेस्ट डिजिट होता है 9 और न्यूट्रल डिजिट होता है 0। ना तो धनात्मक संख्या होता है ना तो ऋणात्मक संख्या होता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद बताए थे 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो चार जब बड़ी संख्या का चर्चा किया जाएगा तो 9 9 9 शामिल कर दिए जाएंगे। जब छोटी संख्या का चर्चा होगा तो 1 लगा करके उदासीन संख्या लिख दिया जाएगा। इसके बारे में हमने बताया था, ये क्या है? ये है हमारा डिजिट और नंबर दोनों है, संख्या और अंक दोनों है। ये भी संख्या और अंक दोनों है, ये भी संख्या और अंक दोनों है, ये भी संख्या और अंक दोनों है। लेकिन इसको केवल और केवल संख्या कहेंगे, इसको केवल और केवल संख्या कहेंगे, इसको केवल अंक और संख्या दोनों कहेंगे, इसको अंक और संख्या दोनों कहेंगे। इसको बता चुके थे। इसके आगे वाले पेज पर हमने डिस्कस किया था रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप बताए थे, एक रियल नंबर बताए थे, एक इमेजिनरी नंबर बताए थे। रियल नंबर 6 प्रकार के होते हैं। काल्पनिक नंबर बताए थे, काल्पनिक संख्या बताए थे। जब इसके आगे बताएंगे तो इसके बारे में बता देंगे। उसके बाद हमने बताया था रियल नंबर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जब किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक आता है या उसे किसी संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं तो उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे संख्या का वर्ग किया था हमने, इतना आया है। अब जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ हमारे साथ नोट्स बनाते जाइए। जैसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या,
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का डिफिनीशन लिखेंगे। वास्तविक संख्या जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं तथा उनका वर्ग कर सकते हैं। उनका वर्ग करके नहीं रहेगा, वर्ग तथा उनका वर्ग करने पर उनका मान धनात्मक आ जाता है तो उस संख्या को वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में उदाहरण हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा आदि। ये सभी की सभी संख्याएं रियल संख्या है। सभी की सभी संख्याएं रियल संख्या है। इनको हम अब हमने इसमें सबसे पहले वर्णन किया है कि हम संख्या रेखा पे इसे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा क्या होता है, आइए हम संख्या रेखा के बारे में जानते हैं। संख्या रेखा क्या होता है, कई बच्चों को संख्या रेखा नहीं मालूम होता है। तो संख्या रेखा आदि संख्या रेखा क्या होता है, एक संख्या रेखा ऐसी सीधी लाइन बनाते हैं। सीधी लाइन के बीच में लिखते हैं 0, 0 के दाहिने ओर +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करके इसका मान अनंत तक, प्लस अनंत तक जाता है। -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे लेकर के अनंत तक, माइनस अनंत तक, इसे संख्या रेखा कहते हैं। अब हमको 1, 2 को दर्शाना है तो यहाँ 0 से उठाएंगे, 2 को दर्शा देंगे। अगर हमको यहाँ पर -1/2 को दर्शाना है तो यानी 1 और 2 के बीच में है, -1/2 आधा पर है, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ दर्शा के देंगे, -1/2 हो गया। और यहाँ पर कितना दर्शाए हैं, 2 दर्शाए हैं। यानी जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और दूसरी संख्या हमने कल बताया था, जिन संख्याओं का हम वर्ग करने पर उसका मान धनात्मक आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। उम्मीद करते होंगे यह रियल नंबर समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। काल्पनिक संख्या, दूसरा क्या है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर।
इसका परिभाषा है, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं और उसका वर्ग करने पर उसका मान ऋणात्मक आता है, तो उन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान सदैव ऋणात्मक आता है। क्या आता है? ऋणात्मक आता है तो उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, जैसे काल्पनिक संख्या को आईओटा से दर्शाते हैं। यानी इसका प्रतीक है आई। जैसे अंडर रूट में -1 आ जाए, अंडर रूट में -5 आ जाए, अंडर रूट में -6 आ जाए, इसको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। अंडर रूट में जो भी मान आता है माइनस में आता है, ऋणात्मक करके आता है, उसे संख्या रेखा पर हम नहीं दर्शा सकते हैं। इसका जब हम वर्ग भी करेंगे, -1 का वर्ग करते हैं तो -1 गुणे -1 बराबर -1 गुणे -1। इसका जोड़ा लगेगा तो -1 ही बाहर आएगा। तो यहाँ पर लिखे, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान सदैव ऋणात्मक आता है तो उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे 0, इधर जाएंगे तो +1, +2, +3 से लेकर के डॉट अनंत तक। इधर माइनस बाएं तरफ जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 से लेकर के डॉट अनंत तक होगा। अब अंडर रूट -1 को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। अंडर रूट -5 को हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। यही यदि -5 रहता तो इसको संख्या रेखा पर दर्शा देते, लेकिन -5 यह काल्पनिक संख्या न होकर के वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या न होकर के वास्तविक संख्या है। अब हम काल्पनिक संख्या पढ़ लिए और वास्तविक संख्या पढ़ लिए। अब जस्ट इसके हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर। वास्तविक संख्या के प्रकार। वास्तविक संख्या के प्रकार। पहला है वास्तविक संख्या के प्रकार में है
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो अनपढ़ भी व्यक्ति होता है वह गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर के अनंत तक गिनता है, उसकी कोई अंतिम सीमा नहीं है, उसे हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कोई भी आदमी जब 1 से काउंटिंग करता है और अनंत तक चला जाता है उसे ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो गिनती की संख्या कहलाती हैं उसे ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर के डॉट 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 अनंत तक। अब दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या हुआ, एक स्टोरी के माध्यम से सुनिएगा। जब क्या हुआ कि 1 2 3 संख्याएं पुराने समय में गिनी जाती थी, सभी लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते थे। बाद में कैसा हुआ कि जैसे कोई आदमी सामान खरीदने जाता था तो 10 रुपये का नोट लेके गया, 10 रुपये का नोट लेके गया और 5 रुपये का सामान लिया तो 5 रुपया उसमें घटाया जाता था तो 5 आ जाता था। कितना आ जाता था? 5 आ जाता था। 20 रुपया का नोट लेके गया, 20 रुपया लेके गया और 17 रुपया का सामान लिया तो 3 रुपया आ जाता था। घटाने पर 3 रुपया आ जाता था। लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं हुई कि आदमी 20 रुपया का नोट लेके गया और 20 रुपया का सामान लिया तो बचा क्या? तो उस समय लोग कह देते थे कुछ नहीं। अरे भाई कुछ नहीं का मतलब बताएंगे क्या कुछ नहीं? उसका कोई सिंबल बताएंगे, क्या सिंबल होता है? तो एक भारत के महान गणितज्ञ थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने उस सिंबल को दिया। उस सिंबल का क्या नाम था? जीरो। अर्थात आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया। और वह आर्यभट्ट कहाँ के थे? भारत के थे। भारत में कहाँ के थे? बिहार के थे। अब बिहार में कहाँ के थे? तो पटना जिले के थे। किस जिले के थे? तो पटना जिले के थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीरो का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्ट कहाँ के थे? पटना जिले के थे। पटना जिले के थे। अब लोगों ने कहा अरे भाई 1 2 3 4 5 से लेकर के अनंत तक तो हम लोग गिनना जानते हैं, उसको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब जीरो का खोज हो गया तो इसको किस में रखेंगे? तो कहा कि वो काम करते हैं, ये तो इसको प्राकृतिक संख्या हो गया, एगो जीरो वाला एगो और ही नया संख्या बना देते हैं। जैसे ही एगो और ही नया संख्या 1 2 3 4 5 के आगे एगो जीरो लगा देंगे तो उसको नया संख्या का नाम रख देते हैं होल नंबर। ये होल नंबर कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो लोगों ने क्या किया, कहा कि जब हम गिनती की संख्या में हम जीरो को शामिल कर देंगे तो उसको हम कह देंगे पूर्ण संख्या। क्या कह देंगे? पूर्ण संख्या। कि कहा गया गिनती की संख्या में जीरो को अर्थात शून्य को हम जब शामिल कर देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं।
कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक। तो 0 का आविष्कार किसने किया? 0 का आविष्कार आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहाँ के थे? पटना जिले के थे। ये महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उम्मीद करते होंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या। तीसरा नंबर है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब खोज हो गया 0 का तो लोग गए सामान लेने के लिए, कहे कि हमारे पास 5 रुपया है, 5 रुपया है, हमको चाहिए 20 रुपया का सामान। कितना का रुपया का सामान चाहिए? 20 रुपया का सामान चाहिए। तो कहे कि 20 रुपया का सामान चाहिए, 20 रुपया का सामान हमने ले लिया, अब 5 रुपया दे दिया, घटाए तो हच दे कितना आया? -15। कहा कि ओहो, ये तो इसको किस में रखा जाए, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, इसको किस में रखा जाए। एक वो आदमी और गया, अच्छा तुम गया है, अब हम भी लेके जा रहा है। तू गया, कहा कि ऐसे ही लोग लेकर के जाते थे, कहते थे हमारे पास तो 0 रुपया है, 1 रुपया नहीं है, हम चलते हैं वो दुकानी पर से उधार ले लेते हैं। वो गया, कहा कि हम 100 रुपया का सामान लेते हैं। 0 में से जैसे 100 को घटाया तो -100 आया। तो सभी लोग कह दिए कि 0 रोक दिएगा सर जी, रोक दिएगा। सभी लोग कह दिए कि 0 को शामिल करके तो एक नया संख्या तो बना लिया गया है, पूर्ण संख्या, लेकिन ये जो माइनस में आ रहा है तो इसको किस में शामिल किया गया? तो कहे रुक जाओ, एक हम नया संख्या बनाते हैं, एक नया संख्या बनाते हैं, उसका हम लोग नाम रखेंगे पूर्णांक संख्या। ओमे रहेगा 0 भी रहेगा, ओमे धनात्मक भी रहेगा, ओमे ऋणात्मक भी रहेगा। अर्थात कहने का मतलब जिसमें ऋणात्मक भी हो और 0 भी हो और धनात्मक भी संख्या हो, तीनों संख्याएं शामिल कर दिया जाए, उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? हम उम्मीद करते होंगे बहुत बढ़िया वीडियो लग रहा होगा आप लोगों को, जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो और 0 भी हो और क्या हो, धनात्मक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो इसी का हम परिभाषा बना देते हैं, जैसे हम समझाए हैं उसी तरह से परिभाषा लिख देते हैं। जिन संख्याओं में ऋणात्मक, उदासीन अर्थात 0, एवं धनात्मक संख्या शामिल होते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इन्हें संख्या रेखा के माध्यम से वर्णन किया। इनको संख्या रेखा के माध्यम से दिखाया जाता है। संख्या रेखा के माध्यम से दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। दिखाने को कहते हैं प्रदर्शित करना।
प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इसकी अगला पेज ले लेते हैं हम समझाने के लिए। एक संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में लिखेंगे 0। 0 के हम दाहिने साइड में जाएंगे तो लिखेंगे +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे लेकर के डॉट 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 अनंत तक, अनंत प्लस अनंत तक। ठीक उसी प्रकार से बाएं साइड में हम लोग जाएंगे, बाएं साइड में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे डॉट डॉट लेकर के माइनस अनंत तक। इसमें देखेंगे तो आप लोग को माइनस भी नज़र आ रहा है, माइनस संख्याएं वाले भी नज़र आ रहे हैं, प्लस संख्याएं भी नज़र आ रहे हैं। माइनस संख्याओं को कहते हैं माइनस ऋणात्मक संख्याएं, इसमें है धनात्मक संख्याएं, इसमें उदासीन संख्या भी है, जिसमें उदासीन संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तीनों शामिल हो जाएं उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। आइए 3 प्रकार जानते हैं। इसको कहते हैं निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। इसको कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर नंबर। इसको कहते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल, इसको कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर नंबर। इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं निगेटिव नंबर को नकारात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। इसको कहते हैं उदासीन, उदासीन, उदासीन पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या। ये 3 प्रकार की संख्याएं हो गई। धनात्मक पूर्णांक संख्या का सिंबल है +VE, इसका ये चिन्ह है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का सिंबल है -VE। इस तरह से सिंबल बना देंगे। अगर हम इस तरह से बना दिए तो समझ जाइएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है। इस तरह से सिंबल बना दिए तो समझ जाइए ऋणात्मक पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है। और 0 ना तो धनात्मक संख्या है, ना तो पूर्णांक, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इस तरह से आप लोग देखें कि ये पहला टाइप हो गया। इस तरह से आप लोग देखें, इस तरह से आप लोग देखें, इस तरह से आप लोग देखें कि यह पहला प्रकार हो गया, यह दूसरा प्रकार हो गया, यह तीसरा प्रकार हो गया। इन्हीं तीनों से हम 2 प्रकार और बनाते हैं। पहला नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर को कहते हैं अधनात्मक पूर्णांक संख्या, अधनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, अधनात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा है नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव नंबर, अऋणात्मक, अऋणात्मक पूर्णांक संख्या।
और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यानी तीन निगेटिव और न्यूट्रल और पॉजिटिव का प्रयोग करके दो और संख्याओं को बनाते हैं। एक को कहते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर, एक को कहते हैं नॉन निगेटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर में कौन आता है? तो न्यूट्रल, जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव। नॉन पॉजिटिव माने जो पॉजिटिव ना हो, धनात्मक ना हो। तो धनात्मक ना हो तो यानी -1 है। क्या है? -1। ना तो धनात्मक है, ना धनात्मक नहीं है, -1, -2, -3, -4 से लेकर के अनलिमिटेड तक। इसमें जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, इसमें जीरो शामिल कर देते हैं। तो नॉन पॉजिटिव नंबर हो गया जीरो से लेकर के -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6 से लेकर के अनंत तक। इसी तरह से नॉन निगेटिव नंबर, जिसमें निगेटिव ऋणात्मक संख्या न हो, ऋणात्मक संख्या न हो। तो इसमें देख रहे हैं कि जैसा कि देख रहे हैं तो इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होकर के धनात्मक संख्या है। तो लिखेंगे +1, +2, +3, +4 से लेकर के डाट लेकर के अनंत तक। जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जिस तरह से इसमें जीरो शामिल किए हैं इसी तरह से इसमें भी जीरो शामिल कर देंगे। तो समझ में आया? नॉन पॉजिटिव नंबर जीरो से लेकर के -1, -2, -3, -4, -6, -7 से लेकर के अनंत तक। इसको जीरो से लेकर के +1, +2, +3, +4, +5, +6 से लेकर के अनंत तक। इस तरह से जैसे कि हम लोगों ने देखा है, शुरू से हमने एक बार रिवाइज कर देते हैं क्या क्या हम लोगों ने देखा है। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ा है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उनका, जिन संख्याओं को पर संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और वर्ग करने पर उनका मान धनात्मक आ जाता है तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल संख्या कहते हैं। इसको हमने बताया है। रियल संख्या के बाद हमने बताया है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हमने बताया है जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान सदैव ऋणात्मक आता है तो उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका हम वर्णन कर चुके हैं। उसके बाद हमने बताया है संख्या रेखा पर उसके बाद हमने बताया है कि टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हमने बताया है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर के अनंत तक इसको गिनते हैं। जैसे आर्यभट्ट ने इसका खोज कर दिया तो जीरो को इसमें शामिल कर लिया गया और 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के हम अनंत तक गिनते हैं। तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हम इंटीजर नंबर को पढ़े हैं जिसमें माइनस भी शामिल होता है, माइनस संख्याएं भी शामिल होती है और धनात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं और उदासीन संख्याएं भी शामिल होती हैं। तो उन संख्याओं को इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है इंटीजर नंबर के प्रकार। इंटीजर नंबर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक होता है उदासीन पूर्णांक संख्या। उदासीन पूर्णांक संख्या जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, इसलिए इसे उदासीन संख्या कहते हैं। इन तीन संख्याओं से हम लोग बनाते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर और नॉन निगेटिव नंबर। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक लास्ट में आप लोगों के लिए एक शायरी सुना देते हैं। देखिए, अपने दिल को अब कभी कमज़ोर महसूस मत कीजिएगा। इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, हम किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। आप लोगों के लिए एक शायरी प्रस्तुत करते हैं, दिल थाम के सुनिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और जीने का मजा भी आएगा।